आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। दुष्कर्म का दर्द झेल रही बच्ची कई और दर्द का सामना कर रही है। 12 साल की उम्र में ही उसके गर्भ में 12 हफ्ते का भ्रूण पल रहा है। उसका प्रसव हो या गर्भपात, दोनों स्थितियों में उसे दर्द का सामना करके अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। अब बच्ची की जान बचाने के लिए डॉक्टर भी तरकीबें खोज रहे हैं और बाल कल्याण समिति व परिजनों की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रक्रियाओं पर गौर करके चिकित्सकों की भी रूह कांप रही है। हैवानों ने 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाकर उसकी मासूमियत का कत्ल कर दिया। दरिंदों ने उसके दर्द को कई गुना बढ़ा दिया है। शारीरिक बदलावों के साथ खेलने कूदने की उम्र में ही वह गर्भवती हो गई है। अभी ना तो वह शारीरिक ना ही मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। किसी तरह उसका प्रसव या गर्भपात करा भी दिया गया तो भविष्य में भी वह तमाम परेशानियों से जूझेगी। अभी बच्ची की उम्र प्रसव योग्य नहीं है। 24 हफ्ते तक गर्भपात हो सकता है। सामान्य प्रसव के जरिए भ्रूण निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन दोनों सूरत में बाल कल्याण समिति और परिजनों की सहमति जरूरी है। यह बहुत ही जोखिमपूर्ण है। शालिनी चौहान, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ का कहना है कि टीन एज की प्रेगनेंसी ही बहुत घातक होती है। इस बच्ची की उम्र तो 12 साल ही है। अभी उसके शरीर में तमाम बदलाव हो रहे होंगे। इस उम्र में गर्भ भी ठहरना ठीक नहीं होता है। हालांकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना और भी घातक हो सकता है। इस उम्र में बच्ची के लिए वह दर्द सहन करना भी कठिन है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी नगर अध्यक्ष मोईद खान के घर पर भी बुलडोजर चलेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी तोड़ दी जाएगी, जो कि उसने अवैध तरीके से बनाई गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक व शर्मनाक है। मैंने अपनी 45 साल की राजनीति में कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं लिया। जहां तक आरोपी के साथ तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव से लेकर जीतने तक सैकड़ों लोगों ने फोटो खिंचवाई, सेल्फी ली। रोज 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद फपक कर रो पड़े मत्स्य मंत्री। प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जिला महिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने के बाद फपक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधियों को बचाने में सपा और कांग्रेस दोनों ही दल जुटे हुए हैं। निषाद समाज ऐसे लोगों के खिलाफ एकजुट हो। वह दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने और उसके परिजनों से मिलने के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए का सच प्रदेशवासियों के सामने आ गया है। निषाद समाज अति पिछड़ा व अनुसूचित है। इस समाज की बेटी अबला होने के साथ पूजनीय भी है। उसके साथ अत्याचार हुआ है। लगता है कि पीडीए का नारा देने के साथ अयोध्या की जीत पर अपनी पीठ थपथपाने वाले इन्हीं अपराधियों की मदद से चुनाव में जीते हैं। उन्होंने कहा कि इस वारदात को अंजाम देने वाले नगर अध्यक्ष मोईद खान को सपा ने अभी तक ना तो पार्टी से निकाला और ना ही उसके कृत्य की निंदा की है। मैंने अपने समाज की बेटी के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की है। जबकि आरोपी को सपा सांसद अवधेश प्रसाद और उनकी पार्टी के अन्य नेता संरक्षण देते रहे हैं। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्त ने दुष्कर्म पीड़िता की मां से मिलकर 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान डीएम चंद्र विजय सिंह व एसएसपी राजकरण नैयर भी मौजूद रहे। दोनों विधायकों ने हर स्तर पर सहयोग देने और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करने का भी आश्वासन दिया।